गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में स्वागत अभिनंदन है। देखिए साथियों, अपना क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, इसके अंदर अपन ने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली। अपने 7 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपनी क्लास है 8वीं। अपन ने अभी तक विद्युत धारा के बारे में जान लिया। फिर इसके बारे में अपने आवेश, विभव, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोधों के जो संयोजन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये चीजें अपन ने जान ली। कल पढ़ा था अपन ने विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, और इसके बाद में जो उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, उनके कुछ गुणधर्म पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है आज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूं मैं। इसके अंदर क्या होता है, एक अपने सबसे पहले लेते हैं कुंडली। ये अपनी क्या है, इसके अंदर क्या है, कुंडली ले ली। इसको अपन क्या करते हैं, धारा मापी, यानी कि इसको गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। इसके पास में हम क्या लेते हैं, एक छड़ चुंबक लेते हैं। इसके पास में अपन एक छड़ चुंबक लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या ले ली, इसकी छड़ चुंबक ले ली। इसको अपन बोलेंगे छड़ चुंबक, और इसको बोलेंगे अपन कुंडली। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि जब है ना, ये अभी तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो ये छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक को अपन क्या करेंगे, इसके पास ले जाएंगे। जैसे ही कुंडली के क्या होगी, इस कुंडली के अपन क्या करेंगे, इसको पास ले जाते हैं। जैसे ही कुंडली के क्या करेंगे, पास ले जाएंगे, तो इस जो गैल्वेनोमीटर है, ये सुई है, ये भी 0 पर है, ये कोई वैल्यू नहीं दर्शा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के जैसे ही अपन इसको पास ले जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। क्या आएगा, विक्षेप आएगा, या विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विक्षेप आएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये चुंबक, छड़ चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होगी, सापेक्ष क्या होगी, गति होगी। और गति होगी तो इनके मध्य क्या होगी, गति होगी। तो इनमें से जो छड़ चुंबक है, इसमें से कुंडली के काट में से होकर जो निरंतर क्या जाएगी, चुंबकीय रेखाएं जाएगी, चुंबकीय रेखाएं जाएगी। और उनमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है। उनमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन होगा। ये इस प्रकार जाएगी, कुंडली के काट में से होकर चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार जाएगी लगातार। ठीक है, इसमें क्या है, अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन ने क्या लिया, कुंडली ली, कुंडली को कैसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ते ही फिर ये छड़ चुंबक ली। छड़ चुंबक में अपन क्या करेंगे, जैसे ही छड़ चुंबक को इसके पास ले जाएंगे, तो कुंडली इस जो पास ले जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप होगा। तो विक्षेप होगा तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाह होगी। इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाह होगी। इसको अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। इसको अपन जो लिखेंगे कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में विद्युत धारा का उत्पन्न होना, विद्युत धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों किसने बताया था, ये वैज्ञानिक अपने फेराडे आए थे। वैज्ञानिक फेराडे ने ये चीज अपने को बताई थी। ठीक है, वैज्ञानिक फेराडे ने ये चीज बताई थी। इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जान लिया। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं
विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं इसका बेसिक। इसमें अपन चुंबक लेते हैं और चुंबक में से क्या होगी, निरंतर क्या होगी, चुंबकीय रेखाएं क्या जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि इसको लिखने एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। इसका दोस्तों जो इसका मात्रक होता है वो वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। यहां तक अपने इसके बारे में बेसिक जानकारी और पूर्ण दिया। इसको देख लिया कि किसी चुंबकीय पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। सबसे पहले अपन ने विद्युत चुंबकीय देखा, उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाना। फिर से देख लो, विद्युत चुंबकीय क्या होता है, ये अपनी कुंडली है, ठीक है। कुंडली को क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारामापी होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और इसके बाद में जब हम छड़ चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, कुछ न कुछ विक्षेप आएगा गैल्वेनोमीटर में, और इससे ही क्या होता है, विद्युत धारा, इसमें धारा प्रवाहित होती है और इसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये किसने बताया था, वैज्ञानिक फैराडे ने ये बताया था। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा जनित्र। कि विद्युत धारा जनित्र होता क्या है, इसके बारे में अपन पूरी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। विद्युत धारा जनित्र के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लो। अगर किसी भी इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत अगर आपको समस्या आ रही है तो वीडियो को रिवाइज कर लो और आराम से इसको देखो और इसको समझो। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन विद्युत धारा जनित्र के बारे में। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं विद्युत धारा जनित्र क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना अपना ओम का नेम इंपॉर्टेंट था उससे भी ज्यादा मैं बोलूं तो इस विद्युत धारा जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जनित्र है क्या, देखो जनित्र को अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक जनरेटर है, इसको बोल सकते हैं अपन, ये क्या है, जनरेटर है। जनरेटर आप लोगों ने अपन लोगों ने सबने जनरेटर देख रखा है, जनरेटर क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा जनित्र क्या है, ये एक ऐसी युक्ति होती है तो कोई कुंडली उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यांत्रिक ऊर्जा देकर उसको जब घूर्णन करवाया जाता है ना, घुमाया जाता है ना उसको, तो अपने क्या होगी, विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या होगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा आगे कि विद्युत धारा जनित्र कितने टाइप का होता है। देखो दोस्तों, ये विद्युत धारा जनित्र होता है ना, ये अपने दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है ये सबसे पहले एसी, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। इसको अपन एसी बोलेंगे, एसी जनरेटर।
जनरेटर बोलेंगे। दूसरा होता है अपना दिष्ट धारा जनितर, दिष्ट धारा जनितर, दिष्ट धारा जनितर। दिष्ट धारा जनितर क्या होता है, इसको अपन डीसी जनरेटर बोलेंगे, ठीक है, डीसी जनरेटर बोलेंगे। देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, डिस्ट धारा जनित्र क्या होता है। अपन सब लोग जानते हैं जो अपने घरों के अंदर क्या होता है, जो बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, टोस्टर है, इस्त्री है, ये सब क्या होता है, ये अपने प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी उपकरण होते हैं। ये सब क्या है, एसी उपकरण है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है भाई साहब, झटका लगता है, जो है ना इसके अंदर झटका लगेगा, झटका मतलब करंट आएगा, ठीक है। और ये होता है ना दिष्ट धारा जनित्र, इसका मतलब होता है डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने को झटका नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, झटका नहीं लगता है, झटका नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में आगे जाने कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वह धारा, इसके मान, वह धारा होती है जिसके मान और जो समय होता है, इसमें क्या होता है, मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलती है, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो एसी जनरेटर होता है ना, एसी जनरेटर के बारे में अपन देखते हैं ना, तो एसी जनरेटर होता है वह धारा, क्या होती है, वह धारा, इसको बोलेंगे वह धारा, वह धारा, वह धारा, इसका मान एंड दिशा दोनों समय का दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, दोनों समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ क्या करते हैं, बदलते हैं। ये होता है एसी जनरेटर, ठीक है। इसका अपन एक ग्राफ देखते हैं ग्राफ कि एसी जनरेटर का ग्राफ किस प्रकार बनेगा। भाई अपन ने देख लिया कि वे धारा जिसका मान एंड दिशा दोनों क्या करते हैं, समय के साथ बदलते हैं, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ये दोनों वैल्यू बदलेगी। तो इसको देखते हैं आगे। तो एसी जनरेटर होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, ये होता है आई और टी के मध्य, ठीक है, आई और टी के मध्य होता है, धारा और समय के मध्य इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ इसका इस प्रकार बनेगा, देखो ग्राफ इस प्रकार बनेगा, जो ग्राफ है ये इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा, ये ग्राफ है ना, इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ये इस प्रकार बनेगा, आई और टी के मध्य। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैंने यहां समय बढ़ाया, यहां पहले इसका मान 0 था, जैसे जैसे मैंने क्या किया, समय बढ़ाया, धारा का मान बढ़ा, फिर समय बढ़ाया, धारा का मान बढ़ा, फिर समय बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मान यहां तो हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर बढ़ेगा, और इस जगह जो फिर गया धारा का समय बढ़ाया, धारा बढ़ी, तो ये इस जगह पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये होता है प्रत्यावर्ती जो एसी जनरेटर होता है। अपन लोग सब जानते हैं एसी जनरेटर के बारे में नॉर्मल, जैसे अपने घर में क्या होता है, जब कभी शादी विवाह होता है तो शादी विवाह के अंदर जो लाइट डेकोरेशन जलाते हैं, लाइट डेकोरेशन चलाते हैं, जैसे लाइट डेकोरेशन चलाते हैं और बीच में अगर लाइट चली जाती है, तो जैसे ही लाइट जाती है तो वापस क्या होती है, अपने को लाइट आ जाती है, किसके द्वारा, एसी जनरेटर के द्वारा। यानी कि क्या होता है, एसी जनरेटर की ये होता है, एसी जनरेटर होता है ना, ये एक ऐसी युक्ति है जो मतलब क्या होती है, डीजल से चलने वाली होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन जो विद्युत धारा जनित्र होता है ना, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा जनित्र है ना, विद्युत धारा जनित्र, इसको देखो विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर क्या करता है, सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत मोस्ट है। क्या होता है, कभी कभार बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने को सीधा ये 1 नंबर का पूछ लेता है कि विद्युत धारा जनित्र होता है, मतलब एसी जनरेटर होता है, विद्युत धारा जनित्र होता है, तो ये किसके सिद्धांत पर काम करेगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों, काम करता है। अब अपन ने एसी जनरेटर के बारे में देख लिया।
ठीक है, तो इसका बनावट कैसे होगी, इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी। इसके देखो 4 भाग होते हैं। जो एसी जनरेटर होते हैं ना, इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली, तीसरा होता है इसके अंदर सर्पी बल्ले, ठीक है, इसको हम इंग्लिश के अंदर रिंग बोलते हैं, और चौथा होता है ब्रश। तो इसको ऊपर इसकी बनावट को देखते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार है। जब तक आप वीडियो को आराम से पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करिए। इसकी होती है प्रत्यावर्ती जनित्र होता है ना, इसके दोस्तों 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होता है, पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा भाग होता है इसके अंदर आर्मेचर या कुंडली, तीसरा भाग होता है सर्पी वलय या इसको अपन रिंग बोल सकते हैं, और चौथा भाग होता है दोस्तों ब्रश। इसकी बनावट इस प्रकार है, इसकी क्या है, जो एसी जो जनरेटर होता है ना, इसकी बनावट इस प्रकार है। इस बनावट को अपन क्या समझेंगे, ये बीच में क्या लगा हुआ है, आर्मेचर बोल सकते हैं इसको, आर्मेचर, ये होता है आर्मेचर, इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। और ये होती है अपनी सर्पी वल्ली, इसको बोलते हैं सर्पी वल्ली, या इसको बोल सकते हैं अपन रिंग, ठीक है। ये सर्पी वल्ली S2 हो गई, और ये सर्पी वल्ली क्या हो जाएगी, S2, इसको भी सर्पी वल्ली या रिंग बोलते हैं, ठीक है, सर्पी वल्ली या रिंग बोलते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले अपन ने चुंबक ले ली, ठीक है, ये अपन ने ले लिया आर्मेचर, कुंडली ले लिया, और कुंडली के क्या ले लिए, ये अपने सर्पी वल्य ले ली, ये क्या ले ली अपने सर्पी वल्य ले ली, एक सर्पी वल्य ली, ये ले ली, और एक सर्पी वल्य ये ले ली। इसका नाम अपने S1 दे दिया, वल्य, S1 वल्य, और इसको बोलते हैं S2 वल्य। इसके बाद में इनके क्या कर दिए, कार्बन को कर दिया, कार्बन जो ब्रश जोड़ दिए, एक ब्रश जोड़ दिया, इस ब्रश को अपन B2 बोलेंगे, और इस ब्रश को अपन B1 बोलेंगे, ठीक है। जो आर्मेचर है ना, इसके एक तार है, ये नहीं, इसका कनेक्शन इससे कर दिया सर्पी वल्य S2 से, और ये नहीं है, ये इसका कनेक्शन इसमें नहीं है, इसका कनेक्शन इससे होते हुए S1 के अंदर इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, ठीक है। तो सर्पी वल्य, ये आर्मेचर क्या होता है, ये कच्चे लोहे का ढलवा लोहा होता है, ठीक है। और इसको ये होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, तांबे के तार लपेटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब ये आर्मेचर, ब्रश क्या होता है, ठीक है, ब्रश के बारे में देखा तो ब्रश होता है, ये क्या, ब्रश क्या होता है, ब्रश कार्बन या धातु की बनी हुई 2 ब्रश होते हैं, जिनका एक एक सिरा तो किसे जोड़ दिया, सर्पी वल्य से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और इसका क्या कर दिया, बाहरी परिपथ में कनेक्शन कर दिया, ये इसको जोड़ दिया। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार काम करेगा, ये काम करेगा जैसे जैसे क्या करेगा, आर्मेचर रोटेट होगा, ठीक है, जैसे जैसे आर्मेचर क्या होगा, रोटेट होगा, वैसे वैसे सर्पी वल्य क्या करेगी, घूमेगी, तो घूमेगी, तो इसमें क्या होगा, पहले मान क्या था, ये 0 दर्शा रहा है, ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर धारावापी, और जैसे जैसे घूमेगा ये कुछ न कुछ मान दर्शाएगा। ये अलग अलग अपने होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर होता है। ये होता है अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, डीसी धारा जनरेटर होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक कि डीसी में क्या होता है। तो यहाँ तक इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से पॉज करके वीडियो को और आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, या अपने स्क्रीन शॉट आउट लीजिए। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं दिष्ट धारा जनित्र। भाई दिष्ट धारा जनित्र का कैसे ग्राफ होता है, क्या उसके अंदर होता है, इसको थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने फ्रेम ले ली, फ्रेम क्या ले ली, फ्रेम अपनी इस प्रकार है कि बीच में से ये इसका क्या हो गया, इसकी दीवार होगी, मोटाई होगी, ये होगी, इसके बीच में से क्या मान लो खोग लिए, ठीक है। जैसे इस रजिस्टर से अपन समझते हैं क्या है, जैसे क्या करेंगे अपन, ये इस प्रकार है, तो चुंबकीय जैसे क्षेत्र रेखा आई तो आके सीधी पार हो गई, क्योंकि ये खोखला अंदर से सीधी निकल गई। इसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने इस कॉपी को थोड़ा सा कितना सा घुमाता हूं, तो फिर मैं ये देखता हूं कि इसके अंदर फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आई, चली गई, या आई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ गई।
एक टाइम ऐसा आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएगी, उसमें क्या होगा, लगातार इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें लगातार परिवर्तन होता है। ये इस जो जाने ये होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे, फिर मैंने इस कॉपी को ऐसे घुमा दिया, फिर ये आई इधर चली गई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा आई फिर चली गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आई फिर चली गई। इसमें आगे जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है बार बार, तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये चीज अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर कि विद्युत धारा कैसे, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो वैसे ही कुंडली में आएगी, फिर आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो सर्पी वाली रिंग भी घूमेगी, ये घूमेगी तो कुछ न कुछ, जैसे ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ये 0 पर है अभी, तो उसके अंदर जैसे धारा प्रवाहित होगी तो धारा का मान आएगा, तो गैल्वेनोमीटर कुछ न कुछ अपनी वैल्यू दर्शाएगा। ये वैल्यू कभी इस प्रकार दर्शाएगा तो कभी इस प्रकार दर्शाएगा। इसकी जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो वैल्यू है, कभी तो ये इस प्रकार दर्शाएगा, कभी इस वैल्यू को अभी इस प्रकार दर्शाएगा, ये इस वैल्यू को कंटिन्यू इस प्रकार दर्शाता है। तो ये होता है अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और इस जो विद्युत धारा जनित्र होता है, इसमें वो किस पे निर्भर करेगा, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद में अपन देखते हैं पृष्ठ धारा जनित्र। पृष्ठ धारा जनित्र होता क्या है, इसका ग्राफ और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो अपन आसानी से देख लेते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी कभार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज की होती है, ये 50 हर्ट्ज की होती है। और इसका हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक कुंडली में एक सेकंड में कुंडली को कितनी बार घुमाया जाता है, कि एक सेकंड में कुंडली को 50 बार घुमाया जाता है, इस हर्ट्ज का मतलब होता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मान किन किन पर निर्भर करता है। तो पहला होता है कुंडली में फेरों की संख्या पर, कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, यानी कि अपने पास n की वैल्यू कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर कुंडली के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, और घूर्णन वेग भाई कितनी बार वो घूमेगा। और इसके बाद में होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको देखिए कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है कितने हर्ट्ज की होती है, 50 की होती है। एक हर्ट्ज का क्या मतलब होता है कि एक कुंडली में एक सेकंड में कुंडली को कितनी बार घुमाया जाता है, 50 बार घुमाया जाता है। और इसकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मान किन किन पर निर्भर करता है, तो पहला कुंडली में फेरों की संख्या पर, दूसरा होता है कुंडली के क्षेत्रफल पर, तीसरा होता है घूर्णन वेग पर, और चौथा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद होता है पृष्ठ धारा जनित्र, कि मतलब डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर होता है कि एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। इस धारा का मान होता है, जो मान और दिशा होती है समय के साथ नियत रहती है, इसका नियत रहती है। ठीक है, मतलब इस धारा जनित्र क्या है, ये क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। इसके बाद में इसका जो ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इसका ये ग्राफ बन जाएगा, ये भी आई और टी के मध्य बनेगा। इसका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, कितना भी समय बढ़ा दो, धारा का मान क्या रहेगा, इसका धारा का मान होता है दिशा और समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। विद्युत धारा की दिशा और समय के साथ नियत रहती है। विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ नियत रहती है। इसके अंदर दोस्तों ज्यादा एसी और डीसी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसकी बनावट के अंदर थोड़ा सा ही फर्क होता है। इसकी बनावट किस प्रकार होती है वो देखते हैं अपन आगे।
इसकी बनावट ये होगी। सबसे पहले क्या लेंगे, ये ले लिया अपन ने, ये अपने आर्मेचर ले लिए। आर्मेचर लेने, उसके अंदर क्या थी, दो बल्ले थी, यानी कि उसमें सर्पी बल्ले कितनी थी, दो थी। लेकिन जो डीसी जनरेटर है इसके अंदर सर्पी बल्लों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। इनमें एक ही सर्पी बल्ले होगी। इसके अंदर सर्पी बल्लों की संख्या एक ही होगी, लेकिन इसके क्या होंगे, दो भाग होंगे। इसके क्या होंगे, दो भाग होंगे, यानी कि इस प्रकार होगी ये, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन S1, इसको बोलेंगे अपन S2, ठीक है। इसके साथ अपन ब्रश जोड़ देते हैं, ये ब्रश जोड़ दिया, और S2 के साथ भी ब्रश जोड़ देंगे, इसके साथ भी ब्रश जोड़ दिया। इसको अपन नाम बोलेंगे B1 और इसको बोलेंगे B2, ठीक है। ये सर्पी बल्ले हो गई, सर्पी बल्ले के साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, ब्रश जोड़ देंगे। फिर इसके साथ क्या कर देंगे, इसका कनेक्शन कर देंगे, रोड से इसका क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। ये अपन इसका कनेक्शन कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर से इसको गैल्वेनोमीटर से इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। इस तरफ क्या रहेगी, सर्पी बल्ले रिंग पॉजिटिव होगी तो ब्रश भी पॉजिटिव होगा, और S1 इसके अंदर S2 है, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ब्रश भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर में इस तरफ क्या होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना आर्मेचर हो जाएगा, ये अपना आर्मेचर हो जाएगा। ये हो जाएगी सर्पी बल्ली, सर्पी बल्ली हो जाएगी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके आगे जो ये जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर को घुमाने से क्या हो जाएगा, जो ये S2 है ये ब्रश B1 के पास आ जाएगा, और ये S1 है ब्रश B2 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो दूसरा सा छोटा सा डायग्राम अपन बनाते हैं कि जो S2 हो जाएगा ना, ये S2 किसके पास चला जाएगा, ब्रश B1 के पास चला जाएगा, और इसकी दिशा इस प्रकार ही घूर्णन करेगा आर्मेचर कि इसमें क्या होगा, जो S1 होगा ये ब्रश किसके पास चला जाएगा, B2 के पास चला जाएगा। जो S2 पर क्या था, पहले नेगेटिव था, लेकिन S2 इधर आया घूमते हुए तो इसके अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और जो S1 है इस पर क्या था, पहले नेगेटिव थी, पहले सॉरी पॉजिटिव था, तो इसमें S1 को घूमने के बाद में कैसी दिशा मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। लेकिन इसको कितना भी घुमाएंगे, जो गैल्वेनोमीटर में इस पर इस तरफ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो प्लस ही रहेगा, और इसके इस तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा, तो नेगेटिव साइन ही रहेगा, ठीक है। डिस्क धारा जनरेटर कैसी होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। इसका ग्राफ होता है वो क्या होगा, स्टेट होगा, ठीक है। इसके बाद में ये अपना जो कार्य प्रणाली है, ये इसका डायग्राम बनावट है, ये होती है। इसमें ये क्या चुंबक हो जाएंगे, बीच में अपन ने आर्मेचर ले लिया, ये सर्पी बल्ले, फर्क इतना ही है एसी और डीसी के अंदर। एसी जनरेटर के अंदर दो सर्पी बल्ले थे, इसके अंदर सर्पी बल्ले एक ही है जिसके दो भाग हो जाते हैं। जो सर्पी बल्ले S1 है इसके साथ में ब्रश B1 को जोड़ देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सर्पी बल्ले जो S2 है इसके साथ में अपन ब्रश को B2 को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करेंगे तो इसके आर्मेचर होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने जाना था कि इसमें धारा प्रवाह, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र होगा कुंडली के पास जाएगा, कुंडली के पास जाने से क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, तो विक्षेप आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये आर्मेचर क्या करने लग जाएगा, रोटेट यानी घूमने लग जाएगा। तो इसकी जैसी जो दिशा है, जैसे जो S1 पर क्या था, पहले प्लस था, S2 पर क्या था, माइनस था। S1 के साथ अपन ने B1 को कनेक्ट कर दिया, और S2 के साथ B2 को ब्रश कनेक्ट कर दिया। ब्रश अपन जानते हैं ये क्या होता है, दो ब्रश होते हैं, ये क्या होता है, धातु के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर कच्चे लोहे का ढलवा बना होता है,
जो क्या होता है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे होते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा घूमेगा तो इनकी जो ये S2 है ये ब्रश B1 के पास आ जाएगा और जो ये S1 है ये ब्रश B2 के पास चला जाएगा। S2 पहले क्या था, नेगेटिव था, लेकिन जब घूमने के बाद इसकी दिशा क्या हो गई, ब्रश B1 के पास आया तो पॉजिटिव हो गई। और S1 पहले क्या था, पहले ये पॉजिटिव था तो इसके घूमने के बाद ये ब्रश B2 के पास चला जाता है और जैसे ही ब्रश B2 के पास जाएगा इसकी जो नेगेटिव साइन हो जाएगा। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर में पहले भी इस तरफ क्या था, प्लस था और यहाँ क्या था, माइनस था। ये इसकी होती है डीसी जनरेटर की बनावट कार्य प्रणाली। इसको विभक्त वल्य बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होती है, ये वल्य होती है, इसके दो भागों होते हैं तो इसको विभक्त वल्य बोलते हैं। विभक्त वल्य को हम दिक् परिवर्तक कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। इसकी वजह से जो धारा होती है वो धारा समय के साथ क्या करती है, जो धारा होती है वो समय के साथ नियत बनी रहती है। ठीक है, आज के हमने पूरे वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या देखा, अपने 8 भाग कंप्लीट हो गए। सबसे पहले अपन ने जो धारा के बारे में जाना, प्रतिरोध के बारे में जाना, उसके प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, विद्युत का तापीय प्रभाव पढ़ा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने के बाद में फिर हम आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जाना, क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाना। उसके बाद में हम विद्युत धारा जनित्र के बारे में देखा। विद्युत धारा जनित्र 2 प्रकार का होता है। जो पहला भाग होता है विद्युत धारा जनित्र का वो एसी होता है और दूसरा भाग होता है वो डीसी होता है। एसी का मान धारा के साथ क्या होता है, एसी वह धारा होती है जिसमें दिशा और समय का मान बदलता है, लेकिन इसके साथ इस धारा में नहीं बदलता है। ठीक है, ये चीजें पढ़ी अपन ने और आगे हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।